नमस्कार ऑल ऑफ यू। आज मैं एनुअल इंक्रीमेंट के विषय में कुछ छोटी छोटी जानकारियां आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सरकार ने वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए एक फाइनेंशियल ईयर में दो तारीखें निर्धारित कर रखी हैं। उनमें से एक है 1 जनवरी तथा दूसरी है 1 जुलाई। अब यहाँ यह प्रश्न उठता है कि 1 जनवरी को किन कर्मचारियों को इंक्रीमेंट लगता है। तो मैं आपको बता दूं कि एक यानी 1 जनवरी 2016 के बाद नियुक्त हुए कर्मचारी जिसकी नियुक्ति तिथि 2 जनवरी से 1 जुलाई के बीच में होगी, उसको 1 जनवरी को एनुअल इंक्रीमेंट लगेगा। ये बात यहाँ क्लियर हो चुकी है कि ये 2 जनवरी से 1 जुलाई के बीच में जिनकी भी नियुक्ति तिथि है उनको एनुअल इंक्रीमेंट 1 जनवरी को लगता है। इसमें यह दोनों तारीखें 2 जनवरी और 1 जुलाई भी शामिल होती हैं। दूसरा प्रश्न है कि 1 जुलाई को किन कर्मचारियों को इंक्रीमेंट लगता है। तो इसका जवाब है कि 1 जनवरी 2016 से पहले के नियुक्त लगभग सभी कर्मचारी जो भी कर्मचारी हैं उनको 1 जुलाई को एनुअल इंक्रीमेंट लगता है तथा 1 जनवरी 2016 के बाद जिन कर्मचारियों की नियुक्ति 2 जुलाई से 1 जनवरी तक है, यानी इसमें 2 जुलाई और 1 जनवरी भी शामिल हैं, उनको 1 जुलाई को एनुअल इंक्रीमेंट मिलने का नियम है। यहाँ आपको यह ध्यान रखना है कि नए कर्मचारियों की नियुक्ति होने के बाद कम से कम 6 महीने की संतोषजनक सर्विस पूरी होनी जरूरी है। यदि कोई कर्मचारी आकस्मिक अवकाश को छोड़कर, कैजुअल लीव को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार के अवकाश पर गया हुआ है तो उस कर्मचारी के अवकाश से लौटने के बाद ही HRMS पोर्टल पर सबसे पहले अवकाश की एंट्रीज दर्ज करें। उसके बाद में उसकी सर्विस वेरीफाई करने के बाद ही एनुअल इंक्रीमेंट लगाएं। HRMS पोर्टल पर एनुअल इंक्रीमेंट कैसे लगाते हैं यह जानने के लिए मैं आपको एक लाइव करके दिखाता हूं। आइए अब चलते हैं HRMS पोर्टल पर। सबसे पहले हम DDO के चेकर लॉगिन से लॉगिन करते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ हमें सबसे पहले जिस कर्मचारी को एनुअल इंक्रीमेंट लगाना है उस कर्मचारी की सबसे पहले सर्विस वेरीफाई करनी होगी। तो यहाँ हम चलते हैं फ्यूचर ट्रांजैक्शन में। फ्यूचर ट्रांजैक्शन में उस कर्मचारी की जो डेजिग्नेशन है वो सेलेक्ट करते हैं। डेजिग्नेशन मेरे इस मामले में कर्मचारी क्लर्क है और हम उसके जो सर्विस बुक से संबंधित जो है वो एंट्री दर्ज करेंगे। तो यहाँ सर्विस बुक वेरिफिकेशन इसको सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद में जैसे कर्मचारी का ये खुलता है तो यहाँ जो ये सेलेक्ट वाला जो ये ऑप्शन आएगा इसको हम सेलेक्ट करेंगे तो कर्मचारी की सर्विस वेरीफाई की डिटेल सबसे पहले ओपन होगी। यहाँ जो आपको ये ऐड दिखाई दे रहा है यहाँ पर हम ऐड को प्रेस करेंगे। ऐड प्रेस करने के बाद में नीचे ये डिटेल खुल जाती है। यहाँ हम सबसे पहले, क्योंकि कर्मचारी की लास्ट एंट्री है ये 22 वाली, ये अप टू ये 30 जून 2020 तक की है। तो यहाँ हम इससे आगे की एंट्री दर्ज करेंगे तो उसमें हमें 1 जुलाई 2020 से यहाँ डेट को फॉरनून से सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ हम 2020 और 1 जो जुलाई है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। ये फॉरनून से है। इसके बाद में ये अप टू
पूरा साल, क्योंकि इसको इस कर्मचारी को 1 जुलाई को इंक्रीमेंट लगना है, इसलिए इसकी सर्विस वेरीफाई 30 जून तक होगी। और जिनकी एनुअल इंक्रीमेंट 1 जनवरी को लगता है उनकी सर्विस वेरीफाई 31 दिसंबर तक होती है। तो यह कर्मचारी जरूर ध्यान दें। और यहाँ जो है इसके बाद में ये इससे नीचे ये आफ्टरनून का है। इसके बाद में उस कर्मचारी की पोस्ट को यहाँ सेलेक्ट करेंगे। पोस्ट सेलेक्ट करने के बाद में डिपार्टमेंट आ गया, डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन इसका क्लर्क है। डेजिग्नेशन सेलेक्ट करने के बाद में हमें डिपार्टमेंट वाले इस कॉलम में आना है। यहाँ स्कूल ऑफिस को चुनेंगे यदि ये क्लर्क स्कूल में है तो, अन्यथा ऑफिस को चुनेंगे। इसके बाद में इसका ऑफिस कौन सा है उसको सेलेक्ट करने के लिए हमें ACS को चुनना है। ACS के बाद में यहाँ डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन। इसके बाद में ये स्कूल लेवल पर हमें ये जो मिडिल स्कूल में है तो यहाँ DW जो भी है DW को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में कर्मचारी का स्कूल खुलेगा। स्कूल खुलने के बाद में हम स्कूल सेलेक्ट करेंगे। स्कूल सेलेक्ट करने के बाद में ये ऑफिस का नाम आएगा कि ये प्राइमरी स्कूल में है या ये मिडिल स्कूल में है। तो हम मिडिल स्कूल को चुन करके यहाँ हम सर्विस वेरीफाइड वाला जो ये बीच वाला कॉलम है इसको करके हम ये जैसे यहाँ दिखा रखा था इसकी पेंडिंग है, और जैसे ही हम ये सेव कर देंगे तो ये पेंडिंग हट जाएगा यहाँ से और कर्मचारी की सर्विस वेरीफाई हो चुकी है। ये रिकॉर्ड वेरीफाई हो गया और अब ये अनवेरीफाइड सर्विस थी वो हट चुकी है। अब हमें एनुअल इंक्रीमेंट के लिए फिर से ट्रांजैक्शन वाली डिटेल स्टेप पे जाना है। यहाँ फ्यूचर को सेलेक्ट करेंगे। फ्यूचर में सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ नीचे है एनुअल इंक्रीमेंट, ये बीच में दे रखा है साथियों। एनुअल इंक्रीमेंट को टच करेंगे। इसके बाद में ये टैब ओपन होकर आती है। यहाँ हम साल का नाम भरेंगे, जैसे अब 2021 है और कर्मचारी को जनवरी में लगना है या जुलाई में लगना है ये हमें देखना है। इस कर्मचारी को जुलाई में लगना है, ये पेंडिंग है। अब इसका हमें डेजिग्नेशन सेलेक्ट करना है। तो ये कर्मचारी क्लर्क है, तो इसको हम सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद में ये कर्मचारी की पहले बेसिक, अब ये ध्यान करके देखना है कि पहले बेसिक इसकी ये ACPL 6 में था 35,100 थी। अब एनुअल इंक्रीमेंट के बाद में 36,000 इसकी 200 हो जाएगी। हम यहाँ इसको टिक लगा करके और नीचे इस कर्मचारी की ये सेव कर देंगे। जैसे सेव करेंगे तो इस कर्मचारी की ये डाटा हैं ये सक्सेसफुल सेव हो चुके हैं, एनुअल इंक्रीमेंट लग चुका है। अब हमें इसकी सैलरी बनानी है। तो साथियों आज एनुअल इंक्रीमेंट के बारे में इतनी जानकारी थी। आशा है आपको वीडियो पसंद आएगा। थोड़ा लंबा ज़रूर हो गया लेकिन बहुत काम का वीडियो है। अपने साथियों के साथ में शेयर ज़रूर करें। ओके।